युग ऋषि आज की परिवार निर्माण की कथा कि परिवार में हमारी अपने अपने कौन से उत्तरदायित्व क्या कर्तव्य हैं ताकि हमारा परिवार अच्छा परिवार बने। इसके लिए आज परिवार निर्माण की कथा में युग ऋषि लिखते हैं, एक दातु हरिद्वारे कुंभ पर्वणि पुण्यदे पर्व स्नानश्च संजाता समारोह धार्मिकः देशांतराद संख्यास्ते सद्गृहस्थाश्च संगताः अवसरे च शुभे सर्वे पुण्य लाभाप्ति काम्यया। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के इस खंड परिवार खंड का नाम दिया। इसको प्रारंभ किया गंगा तीर पर बसे हरिद्वार के पुण्य क्षेत्र में। एक बार कुंभ का पर्व हुआ, जिस प्रकार अभी प्रयागराज में कुंभ का पर्व हुआ, इसी प्रकार हरिद्वार में जब कुंभ का पर्व हुआ तो गंगा के किनारे तीर्थ स्थानों पर मेलों का आयोजन होने की परंपरा हमेशा से चली आई। कुछ लोग होते हैं जो घूमने फिरने के उद्देश्य से जाते हैं, कुछ लोग को खरीदने के उद्देश्य से जाते हैं, कुछ अपना तीर्थ प्रयाग के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए जाते हैं। हर प्रकार के लोग पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ ऋषियों ने सोचा कि हमें परिवार का उत्थान कैसे हो, क्योंकि परिवार एक गृहस्थ ऐसी व्यवस्था है जहाँ से संत शहीद सुधारक डॉक्टर इंजीनियर सभी उत्पन्न होते हैं। लिहाजा उनके कल्याण का कोई ना कोई रास्ता सोचना चाहिए। क्योंकि लिखा है गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। तीन चीज होती है। संयम अर्थात हमें संयमित जीवन जीना चाहिए। संयम का मतलब क्या हुआ? संयम का मतलब चार प्रकार का संयम बताया है। अपना विचारों का संयम, जैसे द्रौपदी ने विचार का संयम नहीं किया, वाणी का संयम नहीं किया और समस्या पैदा हो गई। तो विचार का संयम होना चाहिए, समय का संयम होना चाहिए, अपने समय के अनुसार अपने सारी कार्यों को निवृत्त करना चाहिए। ये नहीं कि सुबह का काम दोपहर में कर रहे तो फिर खुशहाली परिवार में नहीं आती। इसलिए समय पर सारे काम को निपटाना चाहिए, इसलिए समय का संयम। तीसरा संयम है अर्थ का संयम होना चाहिए। अर्थ का संयम का मतलब पैसा जो हमारे पास है, जो आप सबने मिलकर के परिवार के लोगों ने मिलकर के आप सबने परिश्रम करके जो कमाया है, उस पैसे को निरर्थक बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में, उनके कपड़े में, घर मकान की उन्नति में और सुख सुविधाएं बढ़ाने में लगाना चाहिए। फिजूल खर्ची में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी हम नाम नहीं लेंगे, एक भाई साहब के यहाँ गए हम लोग भोजन करने, वैसी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा हमारे घर में कोई नशा नहीं करता है। तो जब नशा नहीं करता तो कितनी बड़ी बात हुई। पहला तो उनके शरीर स्वास्थ्य ठीक हुआ, दूसरा जो नशे में गुटखा तंबाकू में जो पैसा बर्बाद होता वो पैसे की बचत हुई और मन भी प्रसन्न है, सब कुछ प्रसन्न हुआ। इसलिए पैसे की अनावश्यक बर्बादी नहीं होना चाहिए। तो ये संयम है। और अगली चीज है सहिष्णुता। सहिष्णुता होना, सहिष्णुता क्या है? सहनशीलता होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है परिवार में तो बहनों भाइयों फिर परिवार बिखरने लगते हैं। एक परिवार में पत्नी थे और उनके बड़े भाई और भाभी थी, दो ही लोग थे, माता पिता परिवार में नहीं थे। संयोग से कहते हैं कि जब दूसरे घर की बेटियां आ जाती हैं तो कभी आपस में हो सकता है टकराव पैदा हो जाता है, क्योंकि विचार दूसरे परिवार के होते हैं। तो छोटी जो बहू थी, छोटे भाई की पत्नी, वो उसके अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या का भाव था। सौभाग्य से दोनों को भगवान ने एक एक बालक दे दिया, दोनों के पास एक एक बालक था। लेकिन छोटा भाई अपने बड़े भाई और भाभी को राम और सीता की संज्ञा की, देखो हमारे राम और सीता की तरीके से हमारे बड़े भाई और भाभी हैं। तो वो मन में मन सोचती थी बड़े आदर्शवादी बने हैं ये, अपने लक्ष्मण बने हैं और राम और सीता कहते हैं, लेकिन कुंदन भाव नहीं है। और वो मन में ये कहती थी नहीं, हम साथ नहीं रहेंगे, हम तो अलग रहेंगे। अलग रहने की बात सोचने लगी, लेकिन उसने कहा नहीं, संयुक्त तो परिवार जहाँ रहते हैं वहाँ उन्नत होती है। जहाँ परिवार बिखर जाते हैं तो सब संपत्ति बढ़ जाती है, घर बढ़ जाता है, मकान बढ़ जाती है, खेती बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है, थोड़ा रह जाता है। और जब साथ साथ होते हैं तो साथ साथ होकर के बहुत सारी उन्नत होती है।
लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि बेचारा बड़े भाई, गर्मी का दिन था, अपने खेत के लिए गया, वहां से लौट के आए तो एक आम के पेड़ से 2 फल निकले, 2 फल गिरे, और 2 फल जैसे गिरे, एक फल संयोग से आम का पका था और एक कच्चा था। अब उन्होंने उठाया और अब बड़ा संकोच में पड़ गया कि मैं पका आम अपने बेटे को दूं कि छोटे भाई के बेटे को दूं। यदि छोटे भाई के बेटे को देता हूं तो हमारी पत्नी और भाई बालक कहेगा कि बताओ उनको पका आम दे दिया, हमें कच्चा दे दिया। यदि हम अपने को देते तो कहेंगे लो छोटे को कच्चा दे दिया और हमें पका, इनको पक्का दे दिया, आपस में विवाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसके मन में आया कि दोनों मुट्ठी में बंद कर लेंगे, 1 2 3 4 5 कहेंगे, जो जो पकड़ लेगा उसको वो आम मिल जाएगा। और जैसे ही घर में आया, दोनों बालक आए, दादाजी आ गए, पिताजी आ गए और लिपट गए तो उन्होंने बोले कुछ लाए हैं, कुछ लाए। स्वाभाविक होता, बड़े बूढ़े परिवार में आते हैं तो बच्चे सोचते हैं कुछ लाए होंगे। उन्होंने जैसे हाथ में किया, इधर तो 1 2 3 4 5 6 किया, तो संयोग से जो छोटे भाई का बालक था उसके हाथ में कच्चा आम पड़ गया और उसके खुद के बालक के हाथ में पक्का आम पड़ गया, उनको दे दिया। अब वो खिड़की से छोटी बहू देख रही थी कि देखो क्या करते हैं। अब उनने देखा, बोले देखो कितनी चतुराई की है, इनको तो हमारे बेटे को कच्चा आम दे दिया, अपने बेटे को पक्का आम दे दिया। बस साहब अब तो वो नाराज हो गए, क्योंकि सहनशीलता नहीं, धैर्य नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर उसके अंदर दिमाग बोले बस आज हम घर में बैठ गई नाराज होकर, ना उसने भोजन बनाया, ना खाया, ना बच्चे को खिलाया, और सोची पतिदेव शाम को आएंगे तो उनको भी नहीं खिलाएंगे। बहनों भाइयों, जैसे ही पतिदेव आए, बोले क्यों नाराज हो, बात क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं कोई बात तो है। बोले आप अपने भाई को बड़ा आदर्श राम मानते हो, उन्होंने हमारे बेटे को कच्चा आम दे दिया, अपने को पक्का आम दे दिया, यही राम का आदर्श होता है, यही सीता का आदर्श होता है। कुछ नहीं, आज हम अलग होंगे, ना भोजन बनाए नहीं खाएंगे। उनने बहुत समझाया, लेकिन बहनों भाइयों समझ में नहीं आया। अंत में दूसरे दिन पूरा परिवार का बंटवारा हुआ। इस छोटी छोटी बातों में यदि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो बहनों भाइयों परिवार बिखरने लगते हैं, परिवार आपस में बर्बाद होने लगते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि परिवार में सहिष्णुता होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ तपोवन, इसमें तप साधना होती है, संयम, सहिष्णुता, और इसके बाद तीसरी चीज होती है सेवा। सेवा का भाव होना चाहिए। यदि हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं है तो वो परिवार भी बेकार। हमारे घर में माता पिता है बूढ़े, अब बूढ़े माता पिता हैं, हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो ऐसी बहू बेटा से फायदा क्या है? हर माँ बाप सोचता है कि हमारे घर में बहू बेटा आएगी, कुछ हमारी सेवा करेगी, लेकिन आदमी उस बात को इधर उधर घुमा देता है। एक नोएडा की घटना है, नोएडा के नज़दीक की बात है। नोएडा में एक बेचारी परिवार में, गरीब परिवार में थी, एक बेटा था, उनके पति शांत हो गए तो उन्होंने गरीबी की हालत में परिश्रम करके अपने बेटे को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद सौभाग्य से वो जज बन गया। जब जज बन गया तो उनके बड़े बड़े मंत्री संतरी आए और मंत्री संतरियों ने कि भाई जज है, जज के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दें। संयोग से एक मंत्री जी ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। अब मंत्री जी की जो बेटी थी वो तो बड़ी परिवार में लाड़ प्यार में पली थी, और ये बेचारी गरीबी की में पढ़े लिखे थे, किसी तरह अपने जीवन को ऊंचा उठाया था उन्होंने। अब सही समय चलता गया, सास को दिया भोजन तो दिया, नहीं दिया तो कभी दोपहर में दे दिया, कभी शाम को दे दिया, लेकिन बेचारी सहन करती रही। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, मेरी बहू है। समय हुआ तो एक बालक का जन्म हो गया। अब बालक थोड़ा बड़ा हो गया। अब जब बालक बड़ा हो गया तो माता सहन करती रही, लेकिन जब बालक को उस बहू ने अपनी माता के पास, सासू के पास जाने से रोक दिया तो अम्मा को कष्ट होने लगा। कष्ट उनको ये होने लगा कि सौभाग्य से एक पोता हुआ, अब पोता भी हमारे पास नहीं बैठ पाता, बहू तो नहीं आती है, कोई बात नहीं है, और हमारा बेटा नौकरी में चला जाता है, जज है तो जज में उसको समय नहीं मिलता है, लेकिन पोता है तो कम से कम थोड़ी देर पोता हमारे पास आएगा तो मन बहल जाएगा। लेकिन उसने पोते को भी बंद कर दिया। अब बेचारी को बड़ा कष्ट हुआ माता को कि मैंने बड़े लाड़ प्यार से गरीबी से जीवन गुजार के बेटे को पढ़ाया, बड़ा किया, जज हुआ, एक मंत्री ने जबरदस्ती अपनी बेटी का हमारे बेटे से ब्याह कर दिया, हमने स्वीकार कर लिया, बेटा हो गया तो वो भी हमारे लिए प्यार नहीं मिलता है, हम उसको नहीं खिला पाते, क्योंकि बूढ़ी माताओं के पोता होते हैं, कहते हैं मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है।
मूलधन होता है ना रकम, उससे ज़्यादा ब्याज अच्छा लगता है, ब्याज जो मिलता है। तो इसी प्रकार बेटा बहू से अच्छा पोता पोती अच्छे लगते हैं, उनमें माता पिता का दादा दादी का समय बहल जाता है। लेकिन अब बेचारी दुखी हुई तो जज साहब जैसे ही शाम को आए तो उन्होंने कहा, रोने लगी माता। बोले माता जी क्या हुआ, क्या बात है? समझ तो सब रहे थे कि माता हमारी पत्नी के कारण दुखी है। तो उन्होंने कहा माता जी बात क्या है? बोले बेटा एक निवेदन करना है। बोले क्या करना है? बोले हमें तुम वृद्धाश्रम में भेज दो, हम वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, वहाँ सुखी रहेंगे, और वृद्धाश्रम में रह के जो भी सूखा रूखा मिलेगा हम खाते रहेंगे, हमारा जीवन चार और लोग होंगे उनसे अपनी बातचीत करके अपने जीवन गुजार लेंगे जितना हमारा शेष जीवन बचा हुआ है, और हमें अब ज़्यादा सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। वो बेटा समझ गया कि दाल में कुछ काला है। कोई बात नहीं, माता की इच्छा के अनुसार माता को लेकर वृद्धाश्रम में गए, शहर में नोएडा में, और वहाँ पहुँचे। पहुँच के दरवाजे पर उन्होंने एक चौकीदार था, चौकीदार से कहा कि भाई हमें अपनी माता जी को ओल्ड होम में करना है, यानी वृद्धाश्रम में करना है। उन्होंने कहा ठीक है, पंजीयन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, माता को वृद्धाश्रम में कर दिया। और लौट के जब चलने लगे तो जज साहब ने कहा चौकीदार से, भैया देखो तुम 500 रुपया हमसे ले लो और हमारी माता का थोड़ा ख्याल रखना। अब वो चौकीदार जानता था कि जज साहब हैं, उन्हें पता था शहर के जज हैं। तो उन्होंने कहा जज साहब मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, जैसे और बुजुर्गों का मैं ख्याल रखता हूँ मैं उसी तरह आपकी माता का भी ख्याल रख रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, पैसे की आवश्यकता नहीं। लेकिन मुझे एक बात का दुख, एक बात बताई। बोले क्या? बोले आप तो जज हैं शहर के। बोले हाँ। बोले आप एक अपनी माता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों के साथ आप क्या न्याय करते हो? बहनों भाइयों, जज नीचे से ऊपर सूख गए कि चौकीदार उसने तो हमको बहुत बड़ी शिक्षा दे दी कि बात सही, जिस माता के गर्भ ने हमें बड़े लाड़ प्यार से पाला, 9 माह कोख में रखा, स्वयं गीले में सोई, हमको सूखे में सुलाया, एक पत्नी के आने के बाद पत्नी की प्रताड़ना के कारण मेरी माँ मुझे बेबस होकर ओल्ड होम में यानी वृद्धाश्रम में भेजना पड़ रहा है। बहनों भाइयों, वो वापस आए, घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा कि मेरी जो भी चल संपत्ति है उसमें बेटा और पत्नी के लिए नाम लिख दिया, तुम दोनों का माँ बेटी का अधिकार है, अब मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं, मैं अपनी माँ के साथ वृद्धाश्रम में जाके रहूँगा, जैसे मेरी माँ रह रही मैं भी उसके साथ रहूँगा। बहनों भाइयों, पत्नी आई, भोजन लेके आई, चाय लेके आई, बेटा आया, कुछ नहीं, उन्होंने पत्र पकड़ा दिया और जैसे ही पत्र देखा तो थाली चाय की प्लेट गिर गई और वो कांपने लगी। बोले तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए, तुमने मेरी एक बूढ़ी माँ की सेवा नहीं कर सकी, मेरी माँ को इतना दुखी किया कि उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ा। बहनों भाइयों, आज यही स्थिति हो रही है। हम अपने बूढ़े माता पिता जिन्होंने बड़े लाड़ प्यार से, हर कोई अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है, उस घर में स्वर्ग बना नहीं, ये बहू दूसरे घर की आ जाती हैं लेकिन समस्या पैदा करती हैं, केवल अपना पति और हम। और क्या कहती हैं? और कहती हैं आपको पता नहीं है, सासू माँ से ससुर जी से कहती हैं हमारे पिता ने आपके बेटे को खरीद लिया है। क्यों खरीद लिया? हाँ, जब लड़की के संबंध करने के लिए उन्होंने सब 11 लाख लेंगे, 4 पहिया की गाड़ी लेंगे, हम ये लेंगे वो लेंगे, तो बात सही भी है। वो भी सोचती है हाँ खरीद लिया है, पैसा दे के खरीदा है, दूल्हा बिकता है। एक फिल्म बनी थी बहुत पहले, दूल्हा बिकता है, तो वास्तव में आज दूल्हा बिक रहा है, पहले बिकता हो ना बिकता हो, आज तो कीमत में पहुंचते हैं और बहनें ज़्यादा इसमें आगे। बहनें यदि भाई किसी तरह समझौता करते हैं, बहनें कहती नहीं हमारे घर में फ्रिज आना चाहिए, हमारे घर में एसी होना चाहिए, हमारे घर में 4 पहिया गाड़ी आनी चाहिए। दूसरे के यहाँ भीख मांग के आप लेंगे? आप अपने पुरुषार्थ से सुविधा नहीं उपलब्ध कर सकते? जो दूसरे घर के मुफ्त की चीज आई उसमें विश्वास रखते? अरे जिस तरह आपका बेटा पढ़ लिख के बड़ा होता है उस तरह बेटी को भी उसके माँ बाप पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद तब जाके किसी लड़की भी किसी योग्य बनती है। और ये तो कहिए कि लड़की वो अपने पिता के कुल को और अपने पति के कुल को दोनों का कल्याण करती है, और आके एक तरीके से सेवका के रूप में आपके घर में आकर के सब कुछ कल्याण करती है। लेकिन आप उसको क्या समझ लेते हैं? उसको समझ लेते हैं तो हमने पैसे से खरीद। तो बहनों भाइयों, इस तरह वो भी ताड़ना देती, ये भाव नहीं होना चाहिए। बहुओं को, बेटों को अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहिए। एक बार महाभारत की कथा है, महाभारत की कथा में आता है जब भीष्म पितामह को, चूंकि वो महारथी बना दिया गया दुर्योधन के द्वारा, महारथी बना दिया, तो महारथी बनाने के बाद उन्होंने संकल्प लिया भीष्म पितामह, कल प्रातःकाल होते हुए, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि हमने आपको महारथी बना दिया,
और आप पांडवों का वध नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य, आप भेदभाव कर रहे हैं। भीष्म पिता ने संकल्प ले लिया, प्रातः होते ही 5 पांडवों का वध कर दिया जाएगा। अब ये खलबली मच गई पूरे कौरव दल में और पांडव दल में कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनिश्चित पूरी होती, अधूरी नहीं रहती। बहनों भाइयों, वो प्रतिज्ञा का परिणाम क्या हुआ? भगवान कृष्ण परेशान हुए, पांडव परेशान हुए, द्रौपदी, पांडव पांचों, अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव, भीम सभी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। बोले प्रभु अब तो ये समस्या बन गई, होना क्या चाहिए? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान है, उनके पास समाधान होता है। उन्होंने सोचा कि इसका हम समाधान बताते हैं। द्रौपदी को बुलाया, बोले बहन तुम्हें हमारे साथ रात्रि में चलना है। बोले कहाँ? बोले जहाँ भीष्म पितामह ठहरे हुए। बोले ठीक, क्या करना है? बोले बस खाली उनको प्रणाम करना, इतना काम करना। बोले ठीक। द्रौपदी को लेकर भगवान कृष्ण पहुंचे। भीष्म पितामह का जहाँ कैंप लगा हुआ था, उस कैंप में इजाजत मांग के और भीष्म पितामह के जो सैनिक बाहर लगे थे, उन्होंने कहा कि द्रौपदी आपसे मिलने के लिए आई है। तो भीष्म पिता ने कहा आने दीजिए, बहू को आने दीजिए, स्वागत है उनका। और जैसी द्रौपदी पहुंची और द्रौपदी ने सर झुका के भगवान कृष्ण ने कह दिया कि भीष्म पितामह को नतमस्तक होकर तुम्हें प्रणाम करना है, तो नतमस्तक होकर प्रणाम करोगी तो लाभ मिलेगा। तो जैसी नतमस्तक प्रणाम करना, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव। अब सौभाग्यवती जब भव जैसे ही कहा, फिर पूछा, बोले तुम्हारे साथ कौन आए, तुम अकेले इतनी रात को कैसे आई? बोले भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण को अंदर प्रवेश किया। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह कहा आपने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। मैंने कल पांडवों के वध का संकल्प लिया, लेकिन तुमने हमारे द्वारा ऐसा लीला रची कि हमारे द्वारा तुमने काय का आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव का हो गया। अब हम पांडवों को नहीं मार सकते, नहीं तो हमारा आशीर्वाद भी बेकार हो जाए। बहनों भाइयों, यदि बहुएं बड़ों को नतमस्तक होंगी, बड़ों को प्रणाम करेंगी, तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन झुकना नहीं चाहती बहू। वो तो कहती हमारे बाप ने बेटे को खरीद लिया है, और बेटे को खरीद लिया इसलिए हम तो कोई सेवा करने के लिए थोड़ी, कोई झुकने के लिए थोड़ी आए। नहीं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, बहनों भाइयों बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सास के सामने, ससुर के सामने, बड़ों के सामने द्रौपदी झुकी तो महाभारत का पूरा पाला ही पलट गई, अर्थात पांडवों की विजय हो गई और कौरवों की हार हो गई। यदि द्रौपदी को भगवान कृष्ण लेके न गए होते, सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं मिला होता, तो पांडव मारे जाते, कौरव जिंदा रह जाते। ये आशीर्वाद का प्रतिफल था, झुकने का था। ऐसी सहिष्णुता, ऐसी सेवा का भाव होना चाहिए। लेकिन सासू माँ भी कम नहीं होती, सासू माँ भी अपने में कम नहीं होती। सासू माँ क्या होती हैं? सासू माँ वो सासुरानी कब बनती? जब बहुरानी घर में आती। जब बहुरानी घर में आती तब वो सासुरानी बनती है, नहीं तो माँ होती हैं या भाभी होती है, बुआ होती है, बहन होती है, जो भी होती है। लेकिन वो सासुरानी जब बनती हैं जब बहुरानी घर में आ जाती। लेकिन वो सासुरानी भी कहीं कहीं अलग तरीके के व्यवहार होता, उनको भी झुकना चाहिए, उनको भी सामंजस्य बनाना चाहिए। कैसे? एक बार एक गांव की कहानी है। गांव में एक बहू विवाह होके आई, 1-2 बार आना जाना हुआ। तो जाड़ों का दिन था, सास ससुर दोनों अपने बाहर बैठे हुए थे। सासू माँ ने बहू से कहा कि बेटा और 2 कप चाय बना के ले आओ, हम भी पियेंगे, तुम्हारे ससुर भी पियेंगे, चाय पियेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। देहात में बड़ा घूंघट चलता था, देहातों में अब भी है, घूंघट प्रथा है, लेकिन घूंघट प्रथा अब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मदनिया माता जी ने, घूंघट प्रथा नहीं होनी चाहिए। घूंघट क्या है? मर्यादा है नारी, मर्यादा मस्तक तक होती, मस्तक ढका होना चाहिए। इसके बाद पल्ला ढका है, मस्तक ढका हुआ है। लेकिन ऐसी घूंघट से फायदा क्या कि आजकल ऐसी साड़ी चल रही, घूंघट तो बड़ा है लेकिन आंखें भी दिखाई देती, नाक भी दिखाई देती, मुंह भी दिखाई दे। ऐसी घूंघट डालने से फायदा क्या है? मर्यादा मस्तक तक होती, पल्ला आपका मस्तक तक है, मर्यादा। क्योंकि सास ससुर के लिए जिस प्रकार उनकी बेटी होती है उसी प्रकार बहू भी होती है, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। तो वो बहू बेचारी घूंघट डाली थी और मकान में पहले देहरी हुआ करती, देहरी ऊंची होती है मकान की जाते। तो वो जैसे ही ट्रे में लेकर के आई और उसकी साड़ी किसी प्रकार पैर से दब गई, और जैसे साड़ी दबी तो बेचारी गिर पड़ी, और जैसे ही गिरी तो कप भी टूट गई, ट्रे भी टूट गए और उसको लग भी गया। अब सासू माँ ने तो
नाराज हो गई। उसने ये नहीं कहा कि बेटा तुझे कहीं लग तो नहीं गया, कब टूट जाएंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगी, चाहे दूसरी बन जाएगी। लेकिन प्यार नहीं दिया। क्या दिया, क्या कहा, तू अपने तेरे माँ बाप अंधे हैं, तुझे दिखाई नहीं देता, अंधे माँ बाप ने अंधी संतान पैदा की है और हमारे बेटे से ब्याह कर दिया, हमारे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए उसको दिखाई नहीं दी, इतनी बड़ी देहरी दिखाई नहीं दी, गिर पड़ी, कप तोड़ दिए, ट्रे तोड़ दिए, दूध फैला दिया, चाय फैल। अब तो बेचारी ऊपर से नीचे उसका खून सूख गया, उसका उस घर में रहना कठिन है। ऐसी सास बनने से फायदा क्या? अरे आप सोचते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में सुख से रहे। अरे जब आप दूसरे की बेटी को अपने घर में सुख से रखेंगे तभी आपकी बेटी दूसरे के घर में सुख से रहेगी। यदि आप दूसरे की बेटी को घर में सुख से नहीं रखेंगे बहनों भाइयों, आपकी भी बेटी दूसरे के घर में सुख से कभी नहीं रहेगी। इसीलिए भगवान रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते। रामचरितमानस में जब भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ब्याह करके आए, सीता मांडवी सुतकीर्ति जब घर में आए तो महाराजा दशरथ की 3 पत्नी थी और तीनों पत्नी को उन्होंने बैठाया, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को। और क्या कहते हैं, रामायण पढ़ते लेकिन ध्यान नहीं देते, क्या कहा, देख लड़कनी पर घर आई और राखो नयनो पलक की नाई। वो बैठा करके दशरथ जी समझा रहे हैं कि देखो घर में जो 4 बहुएं आई, बहू नहीं, इनको बेटी का दर्जा देना है और इनको जिस प्रकार की नेत्र की रक्षा ऊपर के पलक करते हैं इसी तरह उनकी रक्षा करनी है। आज बहनों भाइयों भगवान राम और सीता का आदर्श लिखा जा रहा, आज रामायण सारे विश्व में पढ़ी जा रही है, आदर्श का जीवन, ऐसा वो आदर्श परिवार। तो बहन भाइयों हम आपको ऐसा ही आदर्श परिवार बनाना है, यही उद्देश्य है। इसलिए इसमें अब इन पुरानी परंपराओं को बदल के हमको जागृत हो और जागृत होकर के अब अपनी प्रवृत्ति को बदलना है ताकि प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग बन सके। तो आइए गीत सुनते हैं, दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया। दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया, कहने आए युग निर्माणी बदलो भैया, बदलो भैया जमाना बदलो बहना, बदलो भैया जमाना बदलो बहना, कहने आए युग निर्माणी बदलो भैया, कहने आए युग निर्माणी बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया। सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, बना आज है जानी दुश्मन अपना ही तो भाई, बना आज है जानी दुश्मन अपना ही तो भाई, ये है घर घर की कहानी बदलो भैया, कहने आए युग निर्माणी बदलो भैया, ये है घर घर की कहानी बदलो भैया, कहने आए युग निर्माणी बदलो भैया। भैया रोटी नहीं खिलाते, जिंदे माता पिता को भैया रोटी नहीं खिलाते, मर जाने पर मृतक भोज में पैसा खूब उड़ाते, मर जाने पर मृतक भोज में पैसा खूब उड़ाते, कैसी तेरी ये बचकानी बदलो भैया, तेरी कैसी ये बचकानी बदलो भैया, कहने आए युग निर्माणी बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया।
हम बदलेंगे युग बदलेगा आज लगाओ नारा। हम बदलेंगे युग बदलेगा आज लगाओ नारा। व्यक्ति और परिवार बदल कर बदलो भारत सारा। व्यक्ति और परिवार बदल कर बदलो भारत सारा। होगी तेरी ये मेहरबानी बदलो भैया, होगी बड़ी मेहरबानी बदलो भैया। बदलो भैया जमाना बदलो बहना, बदलो भैया जमाना बदलो बहना। दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया। कहने आए युग निर्माणी बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया। अब तो बदलो बहना, अब तो बदलो भैया, अब तो बदलो बहना। दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। पति पत्नी च प्राणेस्तु गच्छेतामेकतां सदा। शरीरेण द्वयं स्यातां स्नेह सम्मानमेव च। तृतीयश्च सदा शोध्य हेया प्रतिशोध भावना। नाग्राया मतभेदाश्च विचारैस्ते परस्परम। परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं, गृहस्थ आश्रम की नींव पति पत्नी के प्रेम पर आधारित होती है। पति पत्नी एक जीवन के गाड़ी के दो पहिया होते हैं। यदि एक पहिया आगे पीछे चलता है तो दूसरी गाड़ी, जीवन की गाड़ी ठीक से नहीं चलती। इसलिए दोनों का सामंजस्य के साथ जीवन यापन होता है। जब विवाह होता है पति पत्नी के बीच में, तो अब तो विवाह नहीं होता है, अब तो क्या होती है, हाय हाय होती है। नाम विवाह होता है लेकिन हाय हाय होती है। और प्रदर्शन में, दिखावे में, फोटोग्राफी में, पता नहीं काहे में सारा का पैसा बर्बाद हो जाता, समय बर्बाद हो जाता। पहले 3 दिन की शादी होती थी, धीरे धीरे 24 घंटे की हुई, और उसके बाद 12 घंटे की हो गई। अब 12 घंटे की हो गई तो विवाह एक संस्कार होता है, वो संस्कार अच्छी तरह से नहीं दिए जाते हैं तो पति पत्नी के बीच में हाय हाय ही होती रहती है। इसीलिए विवाह नहीं होता है, क्या होती, समारोह होता है, संस्कार नहीं समारोह होता है। आजकल हर किसी के, इसलिए बहनों भाइयों, चाहे कुछ हो या ना हो, यदि बेटे बेटी का, उनके द्वारा होने वाली संतानों को आप श्रेष्ठ गुणवान संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो बहनों भाई ये संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम विवाह के समय कम से कम, कैसी भी स्थिति हो, कम से कम 3 घंटे का समय पंडित जी को देंगे, जिससे कि विधि विधान से बेटे बेटी का, बहू बेटे का विवाह संस्कार अच्छी तरह संपन्न होना चाहिए। लेकिन उस पर होता क्या है, जैसे दूल्हा आया दरवाजे पर, अब दरवाजे पे तो आता नहीं, अब कहाँ होता, विवाह घर में। पहले घर फलते फूलते थे, क्योंकि वहाँ वैदिक मंत्र बोले जाते थे, मंडप होता था, हवन हुआ कर। अब तो विवाह घर फलते फूलते, क्योंकि विवाह घरों में शादियाँ ब्याह होती हैं। अब वहाँ नहीं तो विवाह घर फलते फूलते रहते, घरों में नहीं होता है। तो उसमें कम से कम आप जब फोटोग्राफी होती है तो फिर तो बुआ फूफा वर पक्ष के, कन्या पक्ष के पूरा समय हो जाता है। और फिर जब विवाह का समय आता है, विवाह की लगन, तो पंडित जी कहते हैं जल्दी करो। बोले पंडित जी थोड़ा रुक जाओ, इनकी फोटो और हो जाने दो, उनकी फोटो और हो जाने दो। और पूरा समय फिर पंडित जी से कहते, पंडित जी आप तो अपनी दक्षिणा ले लो, जल्दी, जितनी जल्दी उतनी जल्दी निपटाओ, क्योंकि 7 बजे हमें विवाह घर खाली करना है, नहीं दूसरे दिन का भी हमें पैसा लग जाएगा। तो पंडित जी से क्या मतलब, वर मरे चाहे कन्या, उन्हें तो दक्षिणा से काम। उन्होंने कहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ग्रंथ ध्वजा ग्रंथ विवाद परिक्रमा लगाओ और विदा कर दिया। बहनों भाइयों क्या होता है, वो दंपत्ति के बीच प्यार और स्नेह नहीं होता है। जब दंपत्ति के बीच प्यार स्नेह नहीं होता है, तो जब प्यार स्नेह नहीं होता है तो फिर वो खटपट बनी रहती है, हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता है, आपस में आए दिन विवाद होता रहता है। क्यों, संस्कार डाले ही नहीं गए। जो विवाह संस्कार होना चाहिए वो विवाह संस्कार डाला ही नहीं गया। इसलिए विवाह संस्कार डालने के लिए दाम्पत्य जीवन अब तो और अच्छा होगा। और क्या हो गया है बहनों भाई, और ये हो गया है कि पढ़े लिखे हैं तो दोनों नौकरी यदि कर रहे हैं, दोनों काम पे लगे हैं, तो घर में क्या हुआ,
आया लगा दी, और आया लगाने के बाद आया भोजन भी बना रही, बर्तन झाड़ू भी लगा रही, इसके बाद जो आपके बच्चे उन बच्चों को भी खिला रहे, तो पूरे के पुरुष आया के नौकरानी के संस्कार उन बच्चों में आ जाते हैं। तो पैसा दिखाई देता है, दोनों कमाने में लगे। अरे पैसा थोड़ी लेके जाए, अरे पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। यदि आपके पुत्र पुत्रियां लायक निकल गई तो आप कमाएं या न कमाएं, अपनी पुरुषार्थ से वो कमा लेंगे, और यदि पुत्र पुत्रियां नालायक निकल गई तो आप कमा के रखेंगे, सब बर्बाद कर देंगे। इसलिए पति पत्नी का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपना गृहस्थ का जीवन इस तरह जीवन यापन करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह रख के चले, क्योंकि पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं, और माता पिता परिवार के लिए जो बच्चे होते हैं उनके दो माली होते हैं। बच्चों के लालन पालन शिक्षा के लिए, शिशुओं के निर्माण के लिए वो माली का काम करते हैं। पावन प्रज्ञा पुराण में परमन्या माता जी कहानी अक्सर सुनाई करती थी। एक मैरी और टॉमस थे, क्रिश्चियन थे, दोनों पत्नी का ब्याह था, लेकिन बड़ा उनमें स्नेह था, लेकिन संयोग से उनके पास संतान नहीं थी। विवाह 1 साल हुआ था, तो विवाह दोनों प्रेम से रह रहे थे। कहीं नौकरी करते थे उनके पति, तो कहीं किराए से बड़े प्रेम से रहते थे। गरीबी की स्थिति थी, नई नौकरी लगी, उतना पैसा नहीं था, लेकिन प्रेम स्नेह उनमें बहुत था। उनका 1 साल हुआ तो विवाह का दिन आया, उन्होंने सोचा विवाह संस्कार मनाना चाहिए। उन दोनों के मन में हुआ तो सोचा आज विवाह की वर्षगांठ है, एक दूसरे को हम गिफ्ट देंगे। पत्नी ने भी, मैरी ने भी सोचा, और टॉमस ने भी सोचा हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। संयोग से जो टॉमस के पास घड़ी थी उसमें कपड़े का पट्टा था, और मैरी की सुनहरे बाल थे, उन बालों में बिखरे रहते थे, लगाने के लिए क्लिप नहीं थी, क्योंकि पैसा ही नहीं था उतना। तो अब उन्होंने सोचा कुछ तो देना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कुछ तो भेंट देंगे विवाह की वर्षगांठ में। दोनों बाजार निकल गए। जब बाजार दोनों निकल गए, तो बाजार पहुंचे, बाजार में मैरी ने सोचा क्या होना चाहिए, तो मैरी ने सोचा कि इन बालों को हम काट के किसी दुकान पर बेच दें, और बालों से जो पैसा मिलेगा उससे हम अपने पति के लिए सुंदर सुनहरी चेन खरीद लेंगे। अब वो नाई के पास पहुंची, बोले भैया मेरे बाल काट दो। बोले क्यों, आपके इतने सुंदर सुनहरे बाल हैं? आजकल बाल बिकते हैं माताओं बहनों को पता है, 3000 रुपए के 100 ग्राम मिलते हैं। जो माताओं बहनों के बाल होते हैं बाजार में 3000 रुपए के 100 ग्राम बिकते हैं। बालों की इतनी कीमत हो गई है। बहनों के बाल को पता नहीं क्या बनाते हैं, कुछ बनता होगा। तो उन्होंने बाल बेचे, नाई ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने, तो उन्होंने बाल अपना कटवा दिए, पैसा लिया, मस्तिष्क में रूमाल बांध लिया मैरी ने, और बाजार में गई, सुंदर सी घड़ी के लिए चेन खरीद ली। अब टॉमस ने सोचा हमें क्या देना चाहिए, उसने सोचा घड़ी से फायदा क्या है, टाइम तो वैसे ही पता चल जाता है, और उसने सोचा ये घड़ी बेच दें, और उसके बाल सुंदर हैं उनके लिए हम क्लिप खरीद लें सुंदर सी सुनहली, ताकि सुनहली बालों में सुनहली क्लिप लगेगी, अच्छा लगेगा। अब बेचारी पत्नी सोच करके उसने घड़ी बेच दी और उससे क्लिप खरीद ली और रूमाल में बांधा। बड़े प्रेम से आए, प्रसन्न थे दोनों। उपहार देना था, विवाह की वर्षगांठ थी, एक दूसरे को उपहार देना था। कितना पति पत्नी के प्रति प्रेम था, कितना स्नेह था। और दोनों आए, जैसे मिले तो मैरी से टॉमस ने कहा सर में रूमाल क्यों बांधे? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। बोले बात तो बताओ। बोले नहीं। उसने रूमाल लिया, खींचा, जैसे खींचा तो मैरी के बाल नदारत थे। बोले तुम्हारे बाल कहाँ गए? बोले मैंने अपने बाल बेच दिए हैं, आपकी घड़ी के लिए हम चेन लेके आए। बोले अरे मैंने तो घड़ी बाजार में बेच दी और बेच करके तुम्हारी क्लिप लेके आए। बहनों भाई घड़ी चेन थी तो घड़ी नहीं बची, और बाल के लिए क्लिप थी तो बाल नहीं बचे। पति पत्नी के बीच ये प्रेम स्नेह होना चाहिए। जब विवाह होता है, विवाह में ग्रंथि बंधन होता है, कभी समझा या किसी पंडित जी ने समझाने का प्रयास किया? गायत्री परिवार के माध्यम समझाया जाता है। उसमें 5 वस्तुएं बांधी जाती हैं, ग्रंथि बंधन किया जाता है। 2 शरीर मिलकर के एक आत्मा बनकर रहेंगे, प्रेम स्नेह के साथ रहेंगे। 5 चीजें ग्रंथि बंधन में बांधी जाती हैं। कौन कौन? हल्दी बांधी जाती है। हल्दी इसलिए बांधी जाती है, हल्दी आरोग्यवर्धक होती है। ये दोनों खान पान ठीक रहे, रहन सहन ठीक रहे, ताकि दोनों पति पत्नी स्वस्थ और प्रसन्न हो। दूसरा, हल्दी मंगल कारक होती है, तो अच्छे मंगल कारक कार्य को करते चले जाए। दूसरी, चावल बांधा जाता है। चावल इसलिए बांधते हैं, चावल की एक परंपरा होती है, क्योंकि बेटी के अंदर गुणता अनेक को जगह परंपरा होती है। बेटी जब पिता के घर से विदा होती है तो जैसे दरवाजे से निकलती है चावल लेकर के पीछे फेंकती। क्यों चावल पीछे फेंकती है? बेटी की मनसा होती है हमारे भाई भाभी, हमारे माता पिता धन धान से प्रसन्न बने रहे। और जब वहाँ जाती लक्ष्मी बनकर के ससुराल पहुँचती है, ससुराल में उसका स्वागत होता है, घर में चावल फेंकती है अंदर। इसके बाद गृहलक्ष्मी बनकर प्रवेश करती है कि हमारे ससुराल पक्ष धन धान से सुखी बनी रहे। इसलिए नारी को देवी कहा गया है। यत्र नार्यत्व
पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता वहाँ देवता निवास करते। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यदि नारियां अपने आप को ठीक कर लें तो परिवार सुंदर बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। बहनों भाइयों, तो हल्दी चावल बांधा जाता है, अगली चीज पुष्प बांधे जाते हैं। इसलिए फूल हमेशा डाल पर मुस्कुराता रहता है। पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो जाए, परिवार में कोई किसी कारण एक खटपट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो फूल की तरह दोनों मुस्कुराते रहें, हंसते हंसाते रहें, ताकि सुख दुखों को की गीता में लिखा है, सुख दुखे समदर्शना सब पंडिता। जो सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है वही विद्वान है, वही ज्ञानवान है, वही पंडित। इसलिए फूल की तरह दोनों मुस्कुराते रहें, ये भाव होता है पुष्प बांधने का। चौथी चीज क्या बांधी जाती है? पैसा बांधा जाता है। पैसा इसलिए गांठ में बांधा जाता है कि जो हमारे पास मेहनत करके पुरुषार्थ करके जो पैसा है उसको हम फिजूल खर्ची में बर्बाद नहीं करेंगे, दिखावा में नहीं करेंगे। आजकल माताएं बहनें दिखावा में ज्यादा पैसा बर्बाद करती हैं। बनो नहीं फैशन के दीवाने, करो आचरण मत मनमाने। आज फैशन की दीवाने की बहनों पे सब क्या हो गए, विवाह शादी होती है तो पहले बेटे का दूल्हा का दुल्हन का दोनों अपने अपने घर में हल्दी का उपकरण होता था, बेसन से उनका मालिश किया जाता था, सब कुछ होता। बेटी का भी करते थे, बेटे का भी करते थे विवाह में मंडप के नीचे। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो बंद हो गया। अब तो ब्यूटी पार्लर खुल गया है। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, 10,000 20,000 रुपए खर्च करते हैं और खड़िया पुतवा की बेटियां आ जाती हैं, और दूल्हा भी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वो भी खड़िया पुतवा के आ जाते हैं। 10,000 20,000 खर्च कर दिया, 24 घंटे के लिए होता है, और जैसी नहाए धोए साबुन से धोया सब साफ हो जाए, यानी 10,000 सब पानी में चला। क्या फायदा हुआ? भगवान पर कहते हैं विश्वास है, भगवान पर आपको विश्वास नहीं। यदि भगवान पर विश्वास होता तो भगवान ने इतना सुंदर शरीर बनाया है, आंख अच्छे बनाए, हाथ अच्छे बनाए, लेकिन भगवान की सुंदरता पर विश्वास नहीं। ब्यूटी पार्लर में जाके जो सुंदर बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, 10,000 रुपये 20,000, उसकी सुंदरता पे आपको विश्वास होता है। बहनों भाई, एक बार एक भगवान को बहुत मानते थे, उन्होंने सोचा कि हम गणेश जी को अपने घर में लाएं, और गणेश जी को अपने घर में ले आए और गणेश जी की पूजा की। कुछ दिन हुआ, उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अरे सोचे गणेश जी से कोई फायदा नहीं, उनकी आस्था घट गई। तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी को ऊपर अलमारी में रख दिया और फिर क्या करने लगे, लक्ष्मी जी को ले आए। लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे कि लक्ष्मी जी से लाभ मिलेगा। अब लक्ष्मी जी को लाभ लेने के लिए अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती की सुगंध ऊपर जाने लगी। उन्होंने कहा हम तो दे रहे हैं लक्ष्मी जी को अगरबत्ती, तो गणेश जी सूंघ रहे हैं। तो उन्होंने रुई ली जिसकी बत्ती बनाई जाती है और गणेश जी की नाक में लगा दी। गणेश जी की नाक में लगा दी कि इनको सुगंध पहुंचेगी नहीं। अब जैसी गणेश जी की नाक में अगरबत्ती लगाई, गणेश जी मुस्कुराने लगे। तो वो बोले, अरे अभी तक तो आप मुस्कुराए नहीं, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। तो गणेश जी ने अपनी परावाणी के माध्यम से कहा, तुम्हें अभी तक हमारी पर विश्वास नहीं था, अब विश्वास हुआ कि गणेश जी सुगंध ले रहे, तो तुमने नाक में रुई लगा दी है। इसलिए इसी तरह बहनों को भी अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो इतनी सुंदरता है, लेकिन नहीं साहब, ब्यूटी पार्लर। और तो और छोड़िए, विवाह शादी में बूढ़ी माता जी दादी भी जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, और अब दूल्हों के लिए भी ब्यूटी पार्लर खुल गया है। बहनों भाइयों, इसलिए गुरुदेव ने लिखा है, बनो नहीं फैशन के दीवाने, करो आचरण मत मानो। और बहनें दिखावा में क्षमा करेंगी, बात सत्य है, इसलिए कहा जा रहा है यही परिवार का निर्माण है, यही समाज का निर्माण है। क्योंकि धरती स्वर्ग ऐसी नहीं आई। बहनों भाइयों, जहाँ 1 मीटर में, हम अक्सर सब जगह कहते हैं 1 मीटर में ब्लाउज बना करते थे, आज वो 40 सेंटीमीटर में ब्लाउज बनते हैं, और वो पीठ भी दिखाई देती है और सीना भी दिखाई देता है। वस्त्र तन ढकने के लिए होता है, लेकिन वस्त्र तन ढकने के लिए तन का प्रदर्शन किया जाता है। और ये फिल्मी दुनिया वालों ने तो हमारे परिवार को, समाज को बिगाड़ के रख दिया है, हमारी संस्कृति को बिगाड़ के रख दिया। क्यों? उनको पैसा मिलता है, अपना शरीर का प्रदर्शन करने पर उनको लाखों रुपए मिलता है, लेकिन उनकी हम नकल करते हैं, अकल नहीं लगाते हैं। इसलिए कहते हैं भारतीय नकलची है, अकलची नहीं है। एक जगह प्रयागराज में यही लोग गए, सवेरे से स्नान के लिए पहुंचे, तो उन्होंने क्या हुआ, वहाँ एक कुत्ता ने गंदगी कर दी। तो उन्होंने सोचा हम सवेरे से आ गए हैं, कुत्ता ने गंदगी कर दी है और लोगों के पैर खराब होंगे, लोग नहा के आएंगे जाएंगे, गंदगी चारों तरफ फैलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक बालू की पिंडी बना दी गंदगी के ऊपर, और गए गंगा में स्नान करके चले गए। अब लोगों ने देखा, बोले अरे गंगा में नहाने का पुण्य होता है, पिंडी बनानी चाहिए। अब साहब सबने बालू की पिंडी बनाना शुरू कर दिया, किसी ने नहीं पूछा क्यों बना रहे। तो आदमी अकल नहीं खर्च करता है, नकल लगा। इसलिए हमें नकल नहीं करना है, अपना विवेक लगाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है 18 युगनिवार सत्संकल्प में, परंपराओं की तुलना में, रूढ़वादिताओं की तुलना में हम अपने विवेक को, समझदारी को महत्व देंगे। इसलिए बहनों भाइयों, अपने पहनावा
बाब हैं, अपनी फैशन परस्ती में नहीं। वो पैसा जो आपके पास बचे, पैसा जो गांठ में बांधा जा रहा है, इसीलिए कि हम फैशन परस्ती में पैसा नहीं बर्बाद करेंगे, हम फिजूल खर्ची में नहीं करेंगे, हम अपने परिवार का विकास करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चों को उन्नत करेंगे, सादी सुख सुविधा उपलब्ध करेंगे। इसके लिए हम पैसा का उपयोग करेंगे। दिखावटी बर्बादी में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए गांठ में पैसा बांधा जाता है। इसके बाद जो पांचवी चीज गांठ में बांधी जाती है विवाह के समय, वो दूर्वा होती है। क्या होती है? दूर्वा होती है। दूर्वा बांधी जाती है। दूर्वा क्यों बांधी जाती है? दूर्वा का एक गुण होता है कि दूर्वा कितनी भी सूख जाए, मिट्टी में डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे तो पुनः वो हरी भरी हो जाती है। ये ज्ञान दिया जाता है, ये बताया जाता है विवाह कि बेटा तुम्हारे साथ दूर्वा गांठ में बांधी गई है। दोनों के बीच में यदि किसी प्रकार दुराव हो तो एक दूसरे को पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम स्नेह दे करके हंसते हंसाते जिंदगी जिएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी बच्चे भी आपके हंसते हंसाते जिंदगी जी सके। इसलिए 5 बातें बांधी जाती हैं, लेकिन न कोई बताता है, इसलिए नहीं बताती। आप विवाह करें, विवाह समारोह करते हैं, संस्कार नहीं करते हैं। विवाह में भी ये संकल्प लेना चाहिए, विवाह रात्रि का मत बंद करिए। रात की विवाह में कोई नहीं रहता है, वर पक्ष वाले सो जाते हैं, कन्या पक्ष वाले सो जाते हैं, दूल्हा दुल्हन भी बेचारे ऊँघते रहते हैं और सब ऊँघ करके किसी न सुनते न कि उन्हें भी लगता है जल्दी ब्याह करो, हम लोग अपने घर जाएं, और उन्हें भी ये लगता है। इसलिए दिन की शादी होना चाहिए। कहते हैं सबसे सुंदर बेला ज्योतिष के अनुसार गोधूली बेला पवित्र, जो इस बेला में हम लोग बैठे हुए हैं, ये गोधूली बेला कहलाता है। संध्या बेला, जब गायें जंगलों से अपने घर की ओर आती हैं, उनकी धूल उड़ती है, वो गोधूली बेला बुलाती है। सभी मुहूर्त में सबसे महत्वपूर्ण बेला गोधूली बेला होती है। इसलिए 11-12 बजे तक बारात बुलाइए, उनको चाय नाश्ता कराइए, इसके बाद फिर संध्या काल में बेटा बेटी का विवाह करिए और 6-7 बजे के बाद आप रिसेप्शन दीजिए, भोजन कराइए, जो भी करना और बेटी की विदा कर दीजिए। ये दिन में विवाह की परंपरा। फिर देखिए ये परिवार एक आदर्श परिवार बनेंगे, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें देवी और देवता बनेगी। बहनों भाइयों, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने यही